नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चुणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। स्वाध्याय में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 प्रश्न संख्या 121 गुजराती में 120 जीवत्व गुण किसको कहते हैं? बराबर बोल गयो। जीवत्व गुण किसको कहते हैं? उत्तर, जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे उसको जीवत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे उसको जीवत्व गुण कहते हैं। अब प्राण धारण करने का क्या मतलब है? जिससे जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा, मरता नहीं। हाँ, जिससे जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा उसको जीवत्व कहते हैं। समझ में आ गई वस्तु? ये मूल जीवत्व की परिभाषा है।
अब आगे आएगा, वो भी मरता था, वो भी તમારી ઈચ્છા પૂરી થશે મરવાની, કે ચિંતા નથી. पर प्राण का मतलब होता है जीवनी शक्ति. अपन कहते हैं ना इसको कि इसमें प्राण बाकी है, मतलब जीवन शक्ति है. तो इस जीव में जीवित रहने की शक्ति कब नहीं होती है? तो ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है कि ये जीव जीवित नहीं होता है. अगर जीव का जीवत्व समाप्त हो, नष्ट हो जाए, तो जीव है वो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. तो द्रव्य की जो जीवित रहने की शक्ति है उसका नाम जीवत्व है. अब उसको ही फिर निश्चय और व्यवहार दो भागों में बांटा है. वास्तव में निश्चय से जीव के सदैव जीवित रहने की शक्ति का नाम जीवत्व शक्ति है. क्योंकि ये जीव संसार में हो अथवा सिद्ध हो, पर जीवित दोनों जगह है. जीवित नहीं हो तो वो हो ही नहीं. हम जीवित का अर्थ क्या समझते हैं? उसका होनापना. जैसे किसी को कहते हैं ना, भी आपके दादाजी जीवित है कि नहीं, तो दो व्यक्तियों को पूछा, तो एक जिसके दादाजी जिंदा है वो कहता है मेरे दादाजी जीवित है. फिर जिसके दादाजी नहीं है वो क्या कहता है कि मेरे दादाजी जीवित नहीं है. वहां उसने क्या अपेक्षा लगाई कि जो साक्षात सामने है, वर्तमान में है, वो जीवित है, और वर्तमान में साक्षात सामने नहीं है, वो जीवित नहीं है. तो ये जीव हमेशा साक्षात वर्तमान में सामने होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है. आप आपके सामने कब नहीं होते ये बताओ? कोई काल ऐसा होता है कि जब आप आपके सामने नहीं होते. ऐसा तो कोई काल ही नहीं है. दूसरे की अपेक्षा, क्योंकि दूसरा शरीर देखता है ना, इसलिए दूसरे की अपेक्षा और शरीर की अपेक्षा ऐसा कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति इस समय जीवित नहीं है. किसकी अपेक्षा? वो हमारे इस लोक में नहीं है, इस अपेक्षा से. बाकी ऐसा थोड़ी कि वो किसी लोक में है नहीं. किसी न किसी लोक में होगा, या तो नरक में होगा. वो दादाजी या तो नरक में होंगे, या वो दादाजी स्वर्ग में होंगे, या वो दादाजी तिर्यंच में होंगे, या कहीं न कहीं तो होंगे. अथवा उसी घर में कुछ और जीव होकर के पैदा हुए, पर उसके दादाजी नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो हम जिसको जीवित रहना ऐसा मानते हैं वो सापेक्ष है. तो वो सापेक्ष जीवत्व शक्ति है. परंतु वास्तव में जीवत्व शक्ति सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है. शरीर नहीं हो तो भी जीव तो जिएगा, क्योंकि इसका स्वभाव क्या है? जीवित रहना, क्योंकि उसमें जीवत्व नाम की शक्ति है. इस जीवत्व नाम की शक्ति के कारण से ये जीव कभी नहीं मरता है, हमेशा रहता है. ये जीवत्व शक्ति कहलाती है. इसलिए मरने का डर निकाल देना. मृत्यु एक कल्पना है, क्योंकि जन्म भी एक कल्पना है. जन्म किसका हुआ? हम कहते हैं ना इसका जन्म हुआ. किसका जन्म हुआ? शरीर का जन्म हो तो फिर शरीर के साथ हम नहीं रहने चाहिए. शरीर का जन्म है, वो कोई हमारा जन्म थोड़ी है. जैसे बालक गर्भ में आया तो कहते हैं कि ये हमारे गर्भ में बालक आया, तो शरीर आया. कौन आया? आत्मा आया ना. गर्भ में तो आत्मा आया. उस आत्मा के चारों ओर का आवरण है वो शरीर है. तो जन्म शरीर का हुआ कि आत्मा का हुआ?
शरीर के साथ उस आत्मा की विशिष्ट पर्याय का जन्म होता है। समझ में आती है? पूरी आत्मा का जन्म नहीं होता है। शरीर के साथ आत्मा की एक विशिष्ट अवस्था का जन्म होता है। जैसे मनुष्य पर्याय का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म नहीं हुआ। किसका हुआ? मनुष्य पर्याय का जन्म हुआ। तो पर्याय की अपेक्षा से ये जीव जन्म भी लेता है और ये जीव मरता भी है। अर्थात पर्याय की अपेक्षा ये उत्पन्न भी होता है और उसका नाश भी होता है। पर अगर हम द्रव्य की अपेक्षा से बात करें, आत्मा की अपेक्षा से बात करें, अथवा किसी भी पदार्थ के मूल द्रव्य की अपेक्षा से बात करें, तो वो न उत्पन्न होता है न मरता है। वो द्रव्य वैसा का वैसा रहता है। तो हम अगर अपने आप को आत्मा माने, मनुष्य नहीं माने, तो फिर हमारा जन्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म होता है वो तो नाश होता है, और आत्मा तो क्या है? अविनाशी, शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है। जो आता जाता है वो मैं नहीं, और जो हमेशा रहता है वो मैं हूं। तो हम हमेशा किस कारण से रहते हैं? इस जीवत्व शक्ति के कारण से। हमारे अंदर एक अकारण, नेचुरली, स्वाभाविक एक जीवत्व नाम की शक्ति है। उस जीवत्व शक्ति के कारण हम हमेशा जीवित रहते हैं, कभी मरते नहीं। पर्याय के मरने के साथ हम मरे क्या? ये मनुष्य पर्याय तो चली जाएगी, मनुष्य शरीर के साथ मनुष्य पर्याय चली जाएगी, तो क्या हम मर जाएंगे? क्या हम नहीं मर जाएंगे? क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हम सदैव जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमारे अंदर जीवत्व नाम की शक्ति, इसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। ये बहुत महत्व की वस्तु है। ये बहुत महत्व की वस्तु इसलिए है कि इस जीव को सबसे अधिक डर मृत्यु का है। जबकि वास्तविक दृष्टि से देखो तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। हाँ। जीव की पर्याय, मनुष्य की पर्याय है। वो किसकी पर्याय है? वो पुद्गल की पर्याय है, तो के जीव की पर्याय है। तो पुद्गल के क्या क्या लक्षण है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल के लक्षण हैं। अब जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है? मनुष्य पुद्गल नहीं है, मनुष्य का शरीर पुद्गल है। अब मनुष्य पर्याय किसे कहते हैं? मनुष्य गति के योग्य परिणामों में उत्पत्ति होना, इसका नाम मनुष्य पर्याय। मनुष्य गति के योग्य का मतलब क्या है? मनुष्य के योग्य परिणाम होना। जिस प्रकार से मनुष्य बोलता है, जिस प्रकार से मनुष्य खाता है, जिस प्रकार से मनुष्य सोता है, जिस प्रकार से मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, उसके अनुरूप आत्मा के भाव होना। तो जो उसके अनुरूप आत्मा के भाव है ना, मनुष्य के योग्य प्रवृत्ति जो है, उन प्रवृत्ति के अनुसार जो आत्मा की वृत्ति, आत्मा के परिणाम है, उसका नाम क्या है? मनुष्य पर्याय। और वो जीव रूप है। क्योंकि वो जीव की कौन सी पर्याय है? हाँ, अभी वो आएगा, परीक्षा में भी आएगा। वो जीव की कौन सी पर्याय है? व्यंजन पर्याय तो है, परंतु व्यंजन में भी कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभाव व्यंजन पर्याय? तो ये जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आ गई वस्तु? तो इसलिए जो मनुष्य है, अथवा नारकी है, अथवा देव है, अथवा तिर्यंच है, वो जीव की पर्याय है। उसके साथ लगा हुआ शरीर है, वो पुद्गल की पर्याय। अब जैसे ही ये जीव नरक में जाएगा, खोटे कर्म किए, तो जितने भी नरक गति के योग्य उसने आश्रय किया और जो बंध किया ना परिणाम करके, वो सारे परिणाम
वो सारे भाव जैसे ही नरक गति में जाएगा वहां उदय में आएंगे, तो वो नारकी के जैसा व्यवहार करने लगेगा। यहां तो बड़ा राजा था, सम्राट था, ये था वो था, और वो नारकी के जैसे जीता है। नारकी कैसे जीते हैं? एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छीना झपटी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो वहां ऐसा हो जाएगा। जैसे ही अब मनुष्य से देव में जाएगा, तो अभी तो हम कैसे मनुष्यों की तरह दीन बन करके जीते, अब थोड़ी देर में ये जीव मर करके देव पर्याय में जाता है, तो जो देव गति के योग्य जितना भी उसने आश्रव बंद किया था, उन कर्मों का उदीर्णा वहां चालू हो जाती है। तो इसलिए देव के योग्य परिणाम चालू हो जाते, वहां भाव चालू हो जाते ऑटोमेटिक। जैसे देव बोलते हैं वैसे बोलने लगेगा। यहां कोई व्यक्ति गूंगा है, लकवा हो गया है, जो बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, अगर उसने देवगति का आश्रव किया और देवगति बांधी है, आयुष्य बांधा है, तो वो देवगति में जाता है। और यहाँ जो चल फिर नहीं सक रहा था, बेड रेस्ट कर रहा था और बोल भी नहीं पा रहा, वो व्यक्ति वहां अंतर मुहूर्त में जवान युवक की तरह खड़ा होता है, श्रृंगार करके, और वो विविध विविध प्रकार के नृत्य करता है, विविध विविध प्रकार के गायन गाता है, विविध विविध प्रकार की भाषाएं बोलने लगता है। कुछ नहीं सीखा उसने, मात्र अंतर मुहूर्त में, सेकंड में वो ऐसा हो जाता है। कुछ अभ्यास नहीं उसका जरा भी। तो वास्तव में उसकी पर्याय बदल गई। अब देव पर्याय हुई तो देव के योग्य जितने परिणाम थे वो सब उदय में आए, तो उसके योग्य सभी क्रियाएं वो ऑटोमेटिक करने लगता है। किसी मनुष्य का जन्म सांप हुआ, बिना सिखाए काटना, फुफकारना, सब परिणत हो जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि उसके तिर्यंच गति के योग्य परिणाम वहां उदय में आएंगे, तो तिर्यंच पर्याय होगी। वो परिणाम का नाम पर्याय कहलाती है। अब वो देवगति में कोई जीव था, अब वहां तो मां बेटा ऐसा कोई संबंध नहीं होता है, देव देवी पति पत्नी का ही संबंध होता है। जैसे ही वो मनुष्य में आया और जैसे ही जन्म लिया और स्तनपान करना चालू कर दिया, सागरों तक उसने वो काम नहीं किया था। किसने सिखाया? अपन यूं सोचते हैं ना कि 5-10 साल में तो अपन जो कुछ पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, भूलते हैं। वो सागरों तक नहीं भूला इस चीज को। कहां, क्यों? उदय में क्या आया पता है? देवगति जैसे ही नष्ट हुई, अब मनुष्य गति के योग्य संस्कार जो पूर्व में पड़े हुए थे उदय में आ गए। वो संस्कार जैसे ही उदय में आ गए तो तुरंत उस मनुष्य के योग्य क्रिया करने लगा। वैसे ही रोना, वैसे ही मां का स्तनपान करना, वैसे ही सब चीजें उसके चालू। एक पशु होता है ना, जैसे भैंस, भैंस के बच्चे को आप तालाब में डाल दो, तैरने लगेगा। सिखाया नहीं किसी ने, क्योंकि तिर्यंच गति के योग्य ये सहज योग्यता है उनकी, वो तैरने लग जाता है ऑटोमेटिक। इसका नाम पर्याय है। ये अपनी पर्याय की योग्यता है। प्रत्येक पर्याय की अपनी अपनी योग्यताएं हैं। वो जब कर्म बांधते हैं तो उसके साथ वो योग्यता भी बंधती है उसकी, और उसके अनुसार वो जीव परिणमन कर लेता है। इसलिए सोचते हर चीज अभ्यास से होती, कोई अभ्यास से नहीं होती है, पर्याय की योग्यता से होती है। लोकालोक को देखने का किसी ने अभ्यास किया? परंतु एक समय में लोकालोक को देखने वाला ज्ञान प्रकट हो जाता है। अभ्यास से हुआ क्या? अभ्यास से नहीं, आवरण हटने से हुआ। अपवाद कुछ नहीं होता है, सिद्धांतों में कोई अपवाद होते नहीं है। ये सब संस्कारों से हो रहा है, बस ऑटोमेटिक उदय में आ गया उसके। पशुओं में सिक्स सेंस बहुत होता है, मनुष्य को तो समझ में नहीं पड़ती है, पर अगर वही मनुष्य कुत्ता बनेगा ना तो उसकी समझ ज्यादा हो जाएगी। मनुष्य था तब तक तो पता ही नहीं पड़ रहा था उसको कि ये बुरा व्यक्ति, ये अच्छा व्यक्ति। कुत्ता बना, उसका सेंस जागेगा
ये अच्छे भाव वाला नहीं, ये अच्छे भाव वाला है, इसने चोरी करी थी, इसने ये किया, ये कुत्ते को समझ में आ जाएगा। तिर्यंच गति की योग्यता है ये, वो इसकी सहज योग्यता है। इसका नाम पर्याय कहलाता है। तो ये सब पर्याय। अपने को तो समझना इस जीवित्व शक्ति से ये है कि मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूं, क्योंकि मैं हमेशा हूं, इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। बस मेरे चैतन्य प्राण मेरे से कभी अलग नहीं होते हैं। बाकी पौद्गलिक प्राण हैं वो मेरे से अलग हो सकते हैं। उन पौद्गलिक प्राणों की बात अब करते हो। अब ये व्यवहार की दृष्टि से आगे का प्रश्न आएगा। 122, प्राण किसको कहते हैं? उत्तर, जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त हो और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त हो, उनको प्राण कहते हैं। बराबर, वही प्राण। अब ये व्यवहार नय से आया। अभी हम किस नय से बात कर रहे थे? निश्चय नय से बात कर रहे थे, सारी। अब ये व्यवहार नय से उनकी परिभाषा बताइए, ये पर्याय की अपेक्षा बताइए कि जिसके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त हो, मतलब किसी पर्याय विशेष में जन्म ले और उस जन्म लेकर के वो क्रियाएं करे, उसका नाम जीवन अवस्था। और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त हो, उनका वियोग हो जाने से उस पर्यायगत जो भी क्रियाएं थी वो अब पर्यायगत योग्यता उसकी होगी नहीं, अर्थात मर गया। मनुष्य के योग्य कोई क्रिया नहीं करोगे तो वो अब मनुष्यपना रहा ही नहीं ना उसका। इसलिए कहते हैं ना, कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो ये कौन है? तो मरा हुआ है निठल्ला, ही तो मरा हुआ। क्यों? क्योंकि उस पर्याय के योग्य जो करना था वो तो कुछ नहीं कर रहा है, ये इसलिए मर गया। तो मरने के बाद मनुष्य के योग्य अथवा तिर्यंच के योग्य अथवा देव के योग्य नहीं करेगा, अब जिस पर्याय में जाएगा उसके योग्य करेगा। अर्थात जिसके होने से जीव जीता है और जिसके नहीं होने से जीव मरता है, उसका नाम यहां व्यवहार नय से प्राण कहा है। कौन सा व्यवहार नय है? चलो अब ये बताओ। व्यवहार भी दो प्रकार का है ना, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत। तो ये सद्भूत व्यवहार की अपेक्षा है प्राण, द्रव्य प्राण की असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा असद्भुत व्यवहार। वेरी गुड। असद्भुत व्यवहार में भी उपचरित है या अनुपचरित है? थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ऐसे। जैसे ये प्राण है, द्रव्य प्राण, आयु प्राण वगैरह, तो ये उपचरित व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से है कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से? हाँ, वेरी गुड। अनुपचरित। अनुपचरित क्यों? क्योंकि प्राण ऐसे नहीं कोई दूर है, प्राण हमारे आत्मा के साथ एक मेक है, परंतु वो परद्रव्य है, इसलिए असद्भुत कहा। अब वही बताएंगे। 123, प्राण के कितने भेद हैं? दो हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण का मतलब होता है, जहां द्रव्य शब्द आता है वहां कभी पुद्गल के अर्थ में आता है और कभी द्रव्यता की अर्थ में भी आता है। तो यहां जो पौद्गलिक प्राण है उसको द्रव्य प्राण कहते हैं, और जो जीव के क्षयोपशम भाव रूप हैं उसको भाव प्राण कहते हैं। जीव के भाव रूप हैं वो भाव प्राण, और पुद्गल रूप है वो पौद्गलिक प्राण। इसको ही समझाएंगे आगे। 124, द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? उत्तर 10 है। मन, वचन, काय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये 10 पौद्गलिक प्राण
कहे। उसमें सबसे पहला कहा मन। मन नाम का एक प्राण है। मन का मतलब कौन सा मन? द्रव्य प्राण में लेना। ये भी सब दो प्रकार के ना, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। तो जो द्रव्य मन है वो द्रव्य प्राण। द्रव्य मन क्या है? हाँ, द्रव्य मन है वो मनोवर्गणाएं। वो मनोवर्गणाएं अपने हृदय प्रदेश में जो 8 पंखुड़ियों का कमल का फूल जैसे नीचे की तरफ उल्टा रखें, वैसी एक रचना है अपने हृदय प्रदेश में। वो रचना है वो मनोवर्गणा से हुई। उस रचना का नाम, उस मनोवर्गणा से रचित अष्टपंखुड़ जैसे जो रचना है, उस रचना का नाम द्रव्य मन कहलाता है। उसका काम क्या है? तो भाव मन अर्थात हमारे अंदर जो भी भाव उठते हैं, विकल्प उठते हैं, उनको आकार देने का काम उसका है। उसको अभिव्यक्त करने का, साकार करने का काम उसका है। अगर द्रव्य मन नहीं हो तो उस विचार के अनुसार आपका वो पदार्थ नहीं बनेगा और वो पदार्थ अभिव्यक्त होगा नहीं। जैसा पदार्थ अंदर विचार किया है ना, वैसा पदार्थ का आकार उस द्रव्य, वो मनोवर्गणा ले लेती और उस मनोवर्गणा के माध्यम से फिर बाहर से वाणी के द्वारा अथवा कैसे भी करके अभिव्यक्त होता। तो उस विचार का आकार लेना ये द्रव्य मन है। विचार को आकार प्रदान करना, विचार को स्वरूप प्रदान करना, विचार को स्थूलता प्रदान करना, क्योंकि विचार सूक्ष्म है, महीन है, अरूपी है, उसको रूप प्रदान करना, ये रूप प्रदान करने का नाम द्रव्य प्राण कहलाता है। ये द्रव्य मन से होता है। समझ में आ रही वस्तु? कैसे? जैसे हमने अपने मन में ऐसा विचार किया कि मैं कल अपने घर जाऊंगा, ठीक है। अब जब ये जीव विचार करता है ना, तो जिस विचार के योग्य क्रिया होती है उसका आकार बनता है। तो एक तो उसके घर का स्मरण आएगा, फिर किस किस प्रकार से जाऊंगा, वो सारी चीजें उसके अंदर गर्भित है। तो वो सब आकार ले लेंगी यहां द्रव्य मन में, पौद्गलिक रूप से आकार ले लेंगी। कोई मनोपरि ज्ञानी हो तो जब वो विचार कर रहा है उस समय वो बता सकता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार का विचार कर रहा है। तो वो वास्तव में अरूपी विचारों जब रूपी रूप में हो गए तब उसने उसको विषय कर लिया, क्योंकि वो मनोवर्गणाएं ऐसी हुई। मनोवर्गणा में उसका रूप बना और उस रूप को मनोपरि ज्ञानी ने जान लिया। इस प्रकार से अरूपी को रूपी बना करके मनोपरि ज्ञानी विषय कर लेता है। इसलिए कोई भी विचार मनोपरि ज्ञानी से छुपता नहीं। जो रूपी द्रव्य संबंधी हो वो, अरूपी संबंधी हो तो फिर वो नहीं जान सके। आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो वो मनोपरि ज्ञानी नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा के अनुभव में कोई रूप ही नहीं बनता है, आत्मा का कोई रूप ही नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान उसका विषय नहीं है। वो तो मतिश्रुत ज्ञान ही रूपी और रूपी दोनों को विषय करता है। तो ये द्रव्य प्राण है। 9 इंद्रिय आवरण नाम का एक कर्म है। 9 इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से मन नाम के द्रव्य प्राण की उत्पत्ति होती है। अथवा तीसरा भी लगा लो, अंगोपांग नाम कर्मा।
कितने कितनी चीजें होगी मन बनने में, द्रव्य मन? अंगोपांग कर्म, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से वीर्यांतराय और 9 इंद्रिय आवरण नामक ज्ञानावरण के, मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से द्रव्य मन की रचना होती है। उसका नाम द्रव्य प्राण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? कितनी चीजें होगी इसमें? सबसे पहले तो अंगोपांग नाम कर्म का उदय होना चाहिए उसका, क्योंकि मन एक अंग है, तो अंगोपांग नाम कर्म चाहिए उसके लिए। तो अंगोपांग नाम कर्म का उदय और 9 इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ। 9 इंद्रियावरण मति ज्ञानावरण, 9 इंद्रिय नाम का मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन दोनों का तो क्षयोपशम, और अंगोपांग नाम कर्म का उदय, इससे मन नाम के द्रव्य प्राण की रचना होती है। समझ में आ गया? ये थोड़ी आगम भाषा में उसको। अवधि ज्ञानी देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता? हो, अवधि ज्ञानी द्रव्य मन देख सकता है कि नहीं देख सकता है, ऐसा प्रश्न हुआ तो अवधि ज्ञान का विषय कितना है पता है? अवधि ज्ञानी अगर वो सर्वावधि ज्ञानी है तो एक परमाणु को भी विषय कर लेता है, और अगर वो अन्य है, परमावधि है, देशावधि है, तो देशावधि भी ज्ञानावरण आदि कार्मण द्रव्य को विषय कर लेता। तो जो कार्मण द्रव्य को विषय करता है वो मनोवर्गणा को भी विषय कर लेता है, क्योंकि वो स्थूलता में दोनों एक जैसी है। मतलब कर्म वर्गणा को भी विषय कर लेता है। जो कर्म वर्गणा को विषय कर लेता है वो कर्म के निमित्त से उत्पन्न रचना है, उसको विषय कैसे नहीं करेगा? तो उसको तो अवधि ज्ञानी जान सकता है कि इसके अंदर 8 पंखुड़ियों वाला मन है, इसलिए वो संज्ञी और असंज्ञी का भेद कर सकता है। कोई असंज्ञी जीव हो तो अवधि ज्ञानी बता सकता है कि इसमें मन है ही नहीं, और किसी में बता सकता है कि इसमें मन है। वो सीधे उस पुद्गल को विषय करेगा, क्योंकि मनोवर्गणा पुद्गल है और पुद्गल को विषय कर सकता है। बराबर? परंतु देशावधि में भी, जो देशावधि कौन से मुनियों को होता है उत्कृष्ट, वो सामान्य पंचम गुण स्थान वर्ती तक होता है, वो इतने को विषय नहीं कर सकता है। उत्कृष्ट देशावधि है वो इनको विषय करता है। फिर परमावधि तो और अधिक सूक्ष्म है, और सर्वावधि मतलब सबको विषय करता है पूरे। वचन प्राण, बोलने की शक्ति, ये वचन प्राण। भाषा वर्गणा, तो भाषा वर्गणा का जो उदय है, तो ये संबंध है इंद्रिय से। तो रसना इंद्रिय आवरण नाम का जो मति ज्ञान आवरण है उसके क्षयोपशम से, और अंगोपांग नाम कर्म है उसके उदय से, और वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम से, ऐसे ये भाषा का निर्माण होता है। तो वो वचन बल कहलाता है, बोलने की शक्ति, इसका नाम वचन प्राण कहलाता। ठीक है। फिर है काय नाम का प्राण, ये शरीर, पौद्गलिक शक्ति। वैसे वचन जो भाषा वर्गणा होती है ना, वो भाषा वर्गणाएं 2 इंद्रिय से लगा करके संज्ञी पंचेंद्रिय सबकी होती है। जरूरी नहीं कि जिसके अंदर भाषा वर्गणा भाषा बल हो वो बोल ही सके अपने जैसा। अब असैनी जीव तो बोल भी नहीं सकते अपने जैसा अक्षर रूप में, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसका अनक्षरात्मक ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते। अब जैसे चींटी, चींटी की आवाज किसी ने सुनी? पर चींटी बोलती कि नहीं बोलती? उसमें आवाज होगी कि नहीं होगी चींटी की?
चींटी की आवाज होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसके पास कितनी इंद्रियां हैं? 3 इंद्रियां हैं। 3 इंद्रियां तो उसमें रसना इंद्रिय आएगी कि नहीं आएंगी? और जिसके पास रसना इंद्रिय है उसके पास भाषा वर्गणा है, वचन बल भी उसके पास है। ये वचन बल उसके पास है, इसका अर्थ यह है कि अब वो आवाज निकाल सकती है, परंतु उसकी शक्ति, उसका वचन बल की इतनी शक्ति नहीं है कि वो आवाज कोई और सुन सके। कभी कभी गूंगा व्यक्ति होता है, उसके अंदर अंदर बोलता है, दूसरों को सुनाई देता नहीं है, तो वास्तव में उसकी भाषा वर्गणा तो है उसके पास, परंतु वो अभिव्यक्त तो हो इतने नहीं है, तो नहीं बोल पाता बेचारा। कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज ही नहीं निकलती है, उसके भी भाषा वर्गणा है, क्योंकि जब तक उसके 2 इंद्रिय पना है तब तक उसके पास भाषा वर्गणा है। ऐसा नहीं है कि पहले जन्म हुआ उस समय तो बोलता था, इसके बाद उसके भाषा वर्गणाएं खत्म होगी, ऐसा नहीं। 2 इंद्रिय पने के साथ उस भाषा वर्गणा का संबंध है। जहां 2 इंद्रिय पना होगा वहां भाषा वर्गणा आई जाएगी। तो 2 इंद्रिय से लेकर के सबके पास तो हो सकता है कि उसकी भाषा वर्गणा की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है और उसका परिमाण है वो कम हो जाता है, इस कारण से वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो स्पष्ट रूप से बोल करके सुनाई दे जिसको, ऐसी आवाज नहीं होती है, बाकी आवाज तो होती है। तो असंगनी तक जीवों के तो सबके अनक्षरात्मक होती है, अक्षर रूप नहीं होती है, और संगनी जीवों के ऐसे अक्षर रूप होती भाषा। तो ये किसके दम से हम बोल रहे हैं? तो वचन नाम का एक प्राण है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और फिर है काय। काय बल का मतलब होता है शारीरिक शक्ति, वो प्राण। तो ये काय भी कितने प्रकार के होते हैं? ये केवल यही काय नहीं है, कितने प्रकार के काय हो गए अपने? 5 प्रकार के काय। औदारिक काय, वैक्रियक काय, आहारक काय, तेजस काय और कार्मण काय। ये 5 शरीर हैं। इन 5 शरीरों की अपनी शक्तियां है, इसलिए काय बल के बिना जीव कभी नहीं रहता। बाकी जैसे मन बल है, वचन बल है, इन दोनों के बिना तो जीव रहता है कि नहीं रहता है? एक तो एकेंद्रीय जीव रहते हैं, उनके पास मन बल भी नहीं है और वचन बल भी नहीं है। और कौन सा जीव ऐसा है जिनके पास मन और वचन नहीं है और काय है? दिमाग लगाओ। 2 इंद्रिय के पास तो वचन बल है, एक इंद्रिय तो अभी बताया, पर इनको छोड़ करके, एक इंद्रिय को छोड़ करके ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास वचन बल नहीं है पर काय बल है? अरिहंत भगवान के पास भी वचन बल है, इसलिए तो दिव्य ध्वनि खीरती है, नहीं तो दिव्य ध्वनि खीरे ही नहीं उनके पास। वो तो एक इंद्रिय में आ गए निगोदिया जीव। तो सिद्ध भगवान के पास इन 10 प्राणों में से एक भी प्राण नहीं है। और अरिहंत के पास द्रव्य मन भी है और वचन बल भी है, परंतु एक प्रकार का जीव ऐसा है कि जिसके पास मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, परंतु काय बल है एकेंद्रिय के अलावा। वो एकेंद्रिय है, निगुद एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय के अलावा की बात। जरा थोड़ा दिमाग, हाँ अभी थोड़ा क्लू देना पड़ेगा। हाँ, समूर्छिन जीव तो एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक होते, हाँ, उनके पास सब होता है, वचन भी होता है, सब होता है। यस, दिमाग लगाया, विग्रह गति। गिरीट भाई ने दिमाग लगाया। विग्रह गति में जब जीव जाता है तो उसके पास क्या क्या रहता है पता है? इसमें से ये जो 10 प्राण है, उस 10 प्राणों में से क्या क्या रहता है उसके पास? तो एक कार्मण शरीर है और एक तेजस शरीर है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसके पास। न ये इंद्रियां हैं,
न और कुछ भी है, बाकी न मन है न वचन है, उनकी फिर वो धीमे धीमे पर्याप्तियां पूर्ण होगी, जन्म लेने के बाद पूर्ण होगी। परंतु कार्मण काय तो हमेशा रहती है, और कार्मण काय के साथ तेजस काय भी हमेशा रहता है। तो ये काय नाम का बल कहलाता है, ये द्रव्य प्राण। चलो समय पूरा हो गया, आगे का कल करेंगे। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमहि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन ओम। जय सद्गुरु वंदन।